सो हे एवरीवन वेलकम। आज हम लोग करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है यार डीडीए। डीडीए जिसका मतलब होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। सो ये डीडीए की फॉर्म होती है। अब डीडीए में हम लोग करते क्या, अब मान लो कि हमें रियल लाइफ में एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे करेंगे, एक पॉइंट एंड में करेंगे और बीच में उसको ऐसे करके मिला देंगे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हमें डायरेक्ट, हमें ये स्टार्टिंग का पॉइंट गिवन होता है, लास्ट का पॉइंट गिवन होता है, उसमें डायरेक्ट नहीं मिला सकते। अब हम मिलाएंगे कैसे, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं यहाँ पे पिक्सल। अब बोलोगे यार पिक्सल, मैंने तो कहीं पिक्सल देखे ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको इमेजिन करा सकता हूँ पिक्सल दिखते कैसे हैं। अब मान लो कि आपने अगर टीवी देखा होगा तो अपना मतलब कि जब सिग्नल नहीं आते टीवी में, जैसे पहले क्या होता था, टीवी में सिग्नल नहीं आते तो उस समय क्या होता था, पूरा ऐसे ब्लैक 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 करके ऐसे ब्लैक व्हाइट करके पूरा आता। तो वो क्या होते थे, असल में वो पिक्सल होते। तो वैसे ही पिक्सल मतलब कि दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हमें पिक्सल करके, हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा, एंड पॉइंट गिवन होगा, हमें बीच की मतलब की लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम एनालाइजर। तो इसमें हमें, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हमें हमेशा स्टार्टिंग के पॉइंट गिवन होते हैं। अब ये अपने स्टार्टिंग का एक पॉइंट है और अपने पास ये पॉइंट है एंड वाला। तो अब इसमें हम क्या करते हैं यार, पहले हम इसकी मतलब कि स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप के लिए पहले यार हम इसको नाम लेते हैं x1, इसको नाम देते y1, इसको नाम दे देते x2, इसको नाम दे देते y2। तो पहले हम यहाँ पे y2 माइनस y1 निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1 अपने पास हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ नाम भी, इसको नाम चलो dx दे देते हैं। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसके बाद x2 माइनस x1 हो जाएगा 5। ऐसे ही हम y2 माइनस y1 भी निकालेंगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं dy, एंड ये हो जाएगा 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 4। तो dx की वैल्यू अपने पास ये आई, dy की वैल्यू अपने पास ये। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब इन दोनों में से बड़ा 5 है, तो वो 5 हो जाएगी अपने स्टेप की वैल्यू। तो स्टेप की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 5। अब देखो यार, क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना गिवन होगा। अब हमें इसके बीच के यार ये जो लाइन है ना, ये अपने बीच निकालनी है। ये स्टार्टिंग का हमें गिवन होगा, ये एंड का हमें गिवन होगा, हमें इसके बीच के पिक्सल निकालने। अब आप बोलोगे यार कि मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, अब नहीं कर सकती यार। क्या आपको पता नहीं कि लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे करके भी लाइन हो सकती है, तो हमें पता नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे पिक्सल निकालने का यूज करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे dx निकाला, dx करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, x2 माइनस x1 किया, यहाँ पे y2 माइनस y1 किया। उसके बाद जो बड़ा होगा वो हमने स्टेप की वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब ये x इंक्रीमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये dx है, dx बोले तो जो ये 5 है और जो ये स्टेप की वैल्यू है, इन दोनों को हम लिख लेते हैं। एंड ऐसी अब हम y इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने पास ये होगा dy वाला और ये जो अपने पास होगा स्टेप वाला, इसको हम लोग लिख लेंगे। अभी तक हमने यार बिल्कुल कुछ नहीं किया। x इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने 5 का 5 लिखा, उसका स्टेप की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ऐसी y इंक्रीमेंट के लिए हमने 4 यहाँ पे लिख दिया और स्टेप की वैल्यू हमने यहाँ। अब इसको हम लोग अगर फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो जैसे 5 और 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यार, 1 आएगा। ऐसे ही 5 और 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 28, सॉरी 32, 4 8, हाँ ये आ जाएगा 0.8। तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.8। अब ये अपने पास वैल्यू किस चीज की आई, जैसे x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट, ये वैल्यू आई किस चीज की अपने पास। इसका मतलब ये है जो अपने पास ये पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के पॉइंट कौन कौन से अपने पास, एक 5 है, सेकंड वाला भी 5 है। तो जो स्टार्टिंग के पॉइंट है, इसमें जो x वाला होगा, ये x वाला इसमें हम लोग करेंगे 1 इंक्रीमेंट। ऐसी जो y वाला होगा इसमें हम लोग करेंगे 0.8 इंक्रीमेंट। तो यार ऐसे तो मतलब हमें अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा नहीं, तो मैं इसके लिए यहाँ पे नीचे टेबल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास था यार यहाँ पे x, फिर था यहाँ पे y। अब इसका हम लोग नाम यार दे देते xp+1, इसका नाम दे देते yp+1। अभी मैं सब बताऊंगा ये होता क्या है। एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे इन दोनों का राउंड ऑफ, यहाँ पे हम दे देंगे इन दोनों का राउंड ऑफ। तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट कौन से थे, x में था अपने पास 5, हम पहले इसी का निकालते क्या आएगा, और दूसरा था अपने पास 5। सो xp+1 करके अगर x में हम 1 जोड़ेंगे, अब यार ये देखो ये x वाला था, ये y वाला था, तो x में हमें यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट करें, तो x में अगर हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो x में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही हम y में 0.8 जोड़ देंगे, तो 5 में अगर हम 0.8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग करते हैं उसका राउंड ऑफ लिखते हैं, लाइक 6 और 5.8 का राउंड ऑफ कितना होगा, पहले इसका राउंड ऑफ तो 6 ही होगा और इसका राउंड ऑफ क्या होगा,
ये 5.8 है तो ये 6 के क्लोज है, तो इसका भी राउंड ऑफ हो जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं यार, ये वाले जो अपने पास पॉइंट आए थे ना, ये पॉइंट, इसको हम दोबारा यहां पे लिखते हैं। अब फिर वही प्रोसेस, हमें यहाँ पे x में कितना इंक्रीमेंट करना था। अब देखो इतना हो गया, अब x की वैल्यू चेंज होगी दोबारा, x की वैल्यू ये 6 हो गई और यहाँ पे होगी 5.8। अब हमें x वाला ये हो गया, y वाला ये हो गया। अब हम x में कितना इंक्रीमेंट करना था, 1 करना, तो 6 से 1 करेंगे 7, 5.1 में 8 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 6.6। अब 6.6 का यहाँ पे 7 आ गया, क्योंकि 7 स्टार्टिंग में ही था। अब 6.6 का राउंड ऑफ कितना होता है, 6.6 का राउंड ऑफ 7 होता है, क्योंकि ये 6.5 से ज्यादा है, तो इसका राउंड ऑफ हो गया 7। अब हम अगेन ये दोनों पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 6.6 एंड 7, उसके बाद है 7, फिर है 6.6। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x में कितना इंक्रीमेंट करना था, x में 1 इंक्रीमेंट करना था, तो 7 में अगर हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 7 में अगर हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ऐसे हम 6.6 जो कि y था अपना, 6.6 में अगर हम 0.8 यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 7.4 और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 8,7। अब फिर हम अगेन ये दोनों पॉइंट लेंगे, तो एक हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7.4, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x में कितना इंक्रीमेंट करना था, 1 करना था, तो 8 + 1 ये हो जाएगा 9, 7.4 + 0.8 ये हो जाएगा 8.2। आई एम रियली सॉरी यार, यहां पे एक मिस्टेक होगी, पूछो क्या। ये वाला ना हमें एज इट इज लिखना, देखो पहले हमने 6 किया, फिर 5.8 किया, हम उसको उठा के हमने यहां पे लिख दिया था। उसके बाद 7 था, यहां पे 6.6 था, तो 6.6 को उठा के हमने यहां पे, लेकिन 8 और 7.4 को हम यहां पे लिखना भूल गए, तो हमने यहां पे लिख दिया। अब 8 में हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 7.4 में अगर हम 0.8 इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.2 एंड ये हो जाएगा 9 के क्लोज है, ये है क्लोज 8 के। अब यहां पे हम दोबारा ये लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा 9, यहां पे हो जाएगा 8.2। अब 9 और 8.2, अब 9 में अगर हम xp + 1 करेंगे, मतलब x का इंक्रीमेंट करेंगे, तो 1 इंक्रीमेंट करें तो यहां पे हो जाएगा 10 और यहां पे हो जाएगा 9। तो अब इन दोनों का यहाँ पे तो यार साफ साफ है 10 कॉमन। अब हमें यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे हमें अब क्यों रुकना है, क्योंकि अब अपने क्वेश्चन में जाओ। अपना क्वेश्चन था यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, अब हमारा ये पॉइंट आ चुका है यार यहाँ पर। तो अब आगे क्या करना था, अब आगे यार आपको एक ग्राफ बनाना था। अब ग्राफ में आपको ये पॉइंट प्लॉट करने थे, लाइक मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक सेकेंड, 10 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे ग्राफ बनना, अब आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। लाइक ये पहले 6,6 मैं यार रफ में बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा यार यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 7,7 इसके लगभग ऊपर ही आएगा। उसके बाद है 8,7 ये थोड़ा सा ऊपर आएगा इसके। उसके बाद है 9,8 उसके बाद है 10,9 तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है यार। तो बस हमें यही मतलब कि ऐसे ही मतलब कि हमें बनाना है, ये हमें असल में यार ग्राफ में बनाना है, जो कि हमें उस समय गिवन होगा जब भी हमें यार पेपर ऊपर देंगे, जो भी करेंगे। तो बाय।